हेलो बच्चों, फर्स्ट रीड आउट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड solution volume 20 ml react with quantitatively with solution of potassium permanganate volume 20 ml which is acidified with dilute sulfuric acid. The same volume of potassium permanganate solution is just decolorized by 10 ml of manganese sulfate in a neutral medium simultaneously, forming a dark brown precipitate of hydrated MnO2. The brown PPT is dissolved in a 10 ml of 0.2 m sodium oxalate under boiling condition in the presence of sulfuric acid which is dilute. Write the balanced equation involved in the reaction and calculate the molarity of hydrogen peroxide. तो क्वेश्चन में हमसे निकालना है क्या है, to find out the molarity of, हमें मोलैरिटी निकालनी है क्वेश्चन में. किसकी मोलैरिटी निकालनी है हमें? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. और हमें साथ में बैलेंस इक्वेशंस भी लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट किससे करते हैं? जो हमारी गिवन कंडीशन के हिसाब से हम चलते हैं. हमें वो कह रहे हैं कि जो हमारा MnO2 है, क्वेश्चन में वो कह रहे हैं किससे कर रहा है, वो सोडियम एक्सोलेट से यानी Na2C2O4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल्सो एसिडिफाइड विद H2SO4. ठीक है, एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगा? व्हेनेवर दिस रिएक्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज सल्फेट MnSO4 plus 2 moles of CO2 plus sodium sulfate plus 2 moles of water. ये तो हमारी होगी एक बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, फिर हम इन दैट केस अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, पहले अगर हम इन दैट के सोडियम वाले कंपाउंड का अगर वैलेंसी फैक्टर देखते हैं तो किस प्रकार से आएगा. देखिए इस केस में अगर हम देखें तो कार्बन की जो स्टेट है वो क्या होगी. ठीक है, इस कंपाउंड में कार्बन की स्टेट कितनी है? +2. इस कंपाउंड में हम निकालोगे तो ये CO2 में तो होती है +4. यानी कि जो कार्बन वाला वैलेंसी फैक्टर हो गया वो हमारा कितना हो गया? वैलेंसी फैक्टर जो हमें चाहिए वो हो गया, दैट शुड बी VF लिख देता हूँ. वैलेंसी फैक्टर शुड बी इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये तो होगा हमारी वैलेंसी फैक्टर की बात. ठीक है, अगर हम आगे चले, हमें पता है कि जो M इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 होंगे, M इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 दैट शुड बी इक्वल टू M equivalent of MnO2 should be equal to what? M equivalent of sodium oxalate, equivalent of sodium oxalate, that is Na2, that is Na2C2O4, Na2C2O4. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट? हमें गिवन है ब्राउन पीपीटी सॉल्व इन 10 ml of 0.2 m सोडियम ऑक्सैलेट. ठीक है, फिर हम बात करें अगर M इक्विवेलेंट निकाल दें, अब अगर हम ये किसके इक्वल आ जाएंगे, M इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 शुड बी इक्वल टू व्हाट? ये आ जाएंगे हमारे 10 इंटू कितना था हमारे पास मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम था हमारा 10 ml इंटू वैलेंसी फैक्टर में कितना निकाला 2, फिर हमारे किसके बराबर आ गया 4 के. अगर हमारे पास M इक्विवेलेंट 4 के आ गया तो मिलीमोल्स हम निकाल सकते हैं MnO2 के क्वाइट इजीली. कैसे निकाल सकते हैं? ध्यान दीजिए, क्योंकि Mn के केस में यहाँ पे लेकर देखें तो ऑपरेशन नंबर Mn का +4 आएगा क्योंकि O2 हमारा -2 हो गया, यहाँ पे आएगा +2, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? इन दैट केस वैलेंसी फैक्टर ऑल्सो इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैलेंसी फैक्टर ऑल्सो इक्वल टू 2. ठीक है, तो अगर हम अब निकालें मिलीमोल्स तो हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मिलीमोल्स होंगे दैट शुड बी इक्वल टू मिलीमोल्स किसके? MnO2 के. मिलीमोल्स ऑफ MnO2 दैट शुड बी इक्वल टू, हियर वैलेंसी फैक्टर हमारा कितना आया? 2. ठीक है स्टूडेंट, वैलेंसी फैक्टर हमारा कितना है यहाँ पे? एग्जैक्टली दैट शुड बी इक्वल टू 4 and 2. ठीक है, तो हमारे मिलीमोल्स आ गए. हमारे पास मिली इक्विवेलेंट कितने थे? M इक्विवेलेंट 4 थे, तो मिलीमोल्स आ गए 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट शुड बी इक्वल टू 2. तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट? हमने निकाल लिया मिलीमोल्स किसके निकाल चुके हैं हम? MnO2 के. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में एग्जैक्टली निकालना है कि हमें निकालनी है मोलैरिटी H2O2 की. ठीक है, फिर हम देखें, हम ये कह सकते हैं नाउ फर्दर पार्ट में बताया कि MnO4 है जो किससे रिएक्ट कर रहा है? MnSO4 के साथ. ठीक है, और ऑल्सो विद, ठीक है, पानी के साथ भी. ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस सेक्शन को. देखिए जो हमारा KMnO4 है, KMnO4 हियर यहाँ पे लिखते हैं KMnO4 react with MnSO4
MnSO4 प्लस साथ में वाटर। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, बैलेंस साथ में लिखते हैं। जब इलेक्ट्रिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दैट केस वी गॉट हियर दैट इज 5 MnO2, 5 मोल्स MnO2 के। साथ ही में हमें क्या मिलेगा, हियर वी आल्सो गॉट पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, K2SO4 मिलेगा और साथ में हमारे पास क्या होगा, दैट शुड बी हियर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर हियर, दैट इज हियर प्लस 2H2O, तो साथ में थे। ठीक है, यहाँ पे 2KMnO4 प्लस 2 वाटर। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो KMnO4 एट किससे कर रहे हैं, MnSO4 के साथ, हमें क्या मिल रहा है, MnO2 मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों को मिला के हमें MnO2 मिल रहा है, KMnO4 और MnO2 को और MnSO4 को, तो हम इसमें सिंपल कंसेप्ट यूज करेंगे, वो कौन सा, मिलीमोल्स वाला। ठीक है, उससे हमारा आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मिलीमोल्स होंगे KMnO4 के जो हमारे पास मिलीमोल्स होंगे, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट। अब देखिए यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 5 मोल इसके हैं। ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ MnO2 मल्टीप्लाई बाय 5/2, सॉरी 2 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। ठीक है, तो यहाँ से हम बताए इसके मोल्स हम निकाल चुके हैं 2, तो ये आएगा 2 × 2/5, तो ये हमारे पास आ गए इसके मोल्स, मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 हमारे पास आ गए स्टूडेंट, दैट शुड बी इक्वल टू 4/5। यहाँ पे हमारे पास मोल्स आ गए। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कि भी कह रहे हैं कि ये जो KMnO4 के साथ रिएक्ट कौन करे, दैट शुड बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि हमें H2O क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन है बट ईजी है। ठीक है, इसे आगे कंटिन्यू करते चले, तो अगर हम अब लिखें मोलैरिटी, ठीक है, हमें पता है कि अगर इसकी रिएक्शन लिखें प्रॉपरली, that should be here, that is 5H2O2 react with what, KMnO4, 2 moles of KMnO4 plus also react with H2SO4, yeah, 3 moles of H2SO4, so what will form exactly, 2 moles of MnSO4 plus potassium sulfate plus water, potassium sulfate plus 8 moles of water plus 8 moles of water, ये आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ हम लिख रहे हैं, ये हो गया हमारे पास वाटर H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 मोल ऑफ वाटर प्लस हमारे पास आ जाएगा बैलेंस के हिसाब से 5 ऑक्सीजन। ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से हम क्या निकाल से देखें, अभी यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो इफ यू सी हियर दैट यहाँ पे 5 मोल्स H2O2 एंड 2 मोल्स ऑफ MnSO4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट, 5 मोल्स ऑफ H2O2, 2 मोल्स ऑफ MnSO4। ठीक है, KMnO4 के कितने, 2 मोल्स एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रॉपर देखें साइड पे, इन दैट केस इफ यू सॉल्व हियर, हमें क्लियर है कि मिलीमोल्स यहाँ से H2O2 के आ जाएंगे इजिली, मिलीमोल्स ऑफ H2O2 दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, that should be equal to millimoles of KMnO4 multiply what, तो यहाँ पे कितने here आ जाएगा, that should be equal to 2 5, ये आएगा 5/2। ठीक है, तो KMnO4 के मोल मिलीमोल्स हमें कितने निकालने, 4/5। ठीक है, 4/5 × 5/2। ठीक है, तो ये हमारे कितना आ गया आंसर, 2 आ गया, हमारे पास मिलीमोल्स आ गए इसके H2O2 के 2। हमें पता है अगर हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है H2O2 का 20 ml, कितना 20 ml। ठीक है, तो यहाँ से हम इजिली, हमें वॉल्यूम कितना दिया, 20 ml। ठीक है, 20 ml के हिसाब से अगर हम देखें, वॉल्यूम हमारे पास है। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास मिलीमोल्स, हमें क्या निकालनी, मोलैरिटी। सो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 दैट शुड बी इक्वल 20, दैट शुड बी इक्वल टू मिलीमोल्स, दैट शुड बी इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास मोलैरिटी आ गई, दैट शुड बी इक्वल टू 0.1 m। Hope you understood it well. All the best. Thank you.